अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने जब हुकूमत नहीं संभाली थी तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और ये दावे आज जो हैं उसके बरअक्स साबित हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह फरमाया था कि अगर बाज़ार में महंगाई हो रही है तो यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ दी जाएगी और ख़ास तौर पर गरीब आवाम को यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी दी जाएगी और जिसके बाद चीनी, घी, आटा, चावल, दालें, मसाला जात और दीगर अशिया में कीमतें कम करने का कहा था। लेकिन आज यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद महंगाई की नवीद सुना दी है, जिसके बाद मुख्तलिफ मसाला जात, केचप, दूध, खुश्क दूध और दीगर अहम ज़रूरी अशिया जो हैं वो महंगी कर दी गई हैं और इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक इजाफा किया गया है। ख्वाह कि अभी इन यूटिलिटी स्टोर्स पर इनकी जो कीमतें थी इजाफे की वो अभी बढ़ना शुरू होंगी, लेकिन अवाम की राय क्या है? क्या अवाम को वो यूटिलिटी स्टोर्स जो कि हुकूमत के मुताबिक रिलीफ फराहम करेंगे वो रिलीफ फराहम कर भी रहे हैं? क्या हुकूमत के वो दावे साबित भी हो रहे हैं जो हुकूमत ने कहा था कि गरीब आवाम तक जो महंगाई का बम है वो नहीं गिरने दिया जाएगा? एक तरफ मार्केट में बढ़ती हुई अशिया खुर्दनोश की कीमतें और दूसरी तरफ खुद हुकूमती उन स्टोर्स के ऊपर जिन पे हुकूमत सब्सिडी देती है वहाँ पर भी महंगाई और दूसरी जानिब अपोजिशन की अपनी मंतक, अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत गिराई जाएगी और इन सारी मामलात की जड़ जो है वो हुकूमत है। इन सारी बातों पर आज हम खुलकर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में जैसे कि अवामी राय लेते हैं, अवाम से पूछेंगे कि हुकूमत आखिर क्या कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज़ बैठक की APC के नाम पर, उससे अवाम को क्या मिलेगा? जी अस्सलाम वालेकुम भैया, यहाँ पे ना कोई चीनी मिलती है ना कोई आटा मिलता है। इन्होंने 40% जो है ना इन्होंने बम जो गिराया है गरीबों पर, ये सरासर ज्यादती है। ना ये हुकूमत कामयाब हो रही है। हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि ये जो है ना 40% जो आपने जो बम गरीबों पे गिराया है ये फ़ौरन वापस ले लें। अच्छा, ये तो इमरान खान साहब कहते थे मैं रिलीफ दूंगा इधर, और रिलीफ के दावे भी किए जाते हैं, अभी भी किए जा रहे हैं कि रिलीफ मिलता है यहाँ से कैसे 2-2 दिन 4-4 दिन तो चीनी नहीं आती। अगर आती है तो फिर लाइनों पे औरतें और मर्द सारे खड़े हो जाते हैं। सुबह से शाम तक हमें जो है ना इंतज़ार करनी पड़ती है। ये क्या कर रही है अभी तक जो ओवरऑल कारकर्दगी है, क्या समझ? ये हुकूमत कहती है अभी हमारा जो है ना ऐसे ये चलती रहे, हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे, इनका दोबारा आने का चांस भी नहीं है हुकूमत के। तो आप कैसे कह रहे हैं? वो कहते हैं हम 10 साल गुजारेंगे। नहीं सर, 10 साल कैसे गुजारेंगे? आपके सामने इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आप देखें, चीनी, घी, आटा ये 40% इन्होंने बढ़ा दिया है। अब कौन आएगा यूटिलिटी स्टोर पे? वही दुकानदार से वो खरीद लेंगे। तो अशिया तो सस्ती होनी चाहिए ना इधर सर, वो यही कह रहे हैं, वज़ीर आज़म से मुतालबा कर रहे हैं गरीब आवाम ये फ़ौरन जो है ना ये फ़ौरन रिलीफ दें। ये 40% जो आप जो बम आवाम पे गिरा रहे हैं ये फ़ौरन वापस लें, वापस लिया जाए। हाँ जी, क्या करेंगे वे यार? महंगाई का दौर है, मिलती कश नहीं। क्या करेंगे? क्या है? रक्षा चलेंदे हैं, 4 रक्षा चलेंदे और शाम को तादी पूरी नहीं थी। नहीं थे ना? नहीं थी। मुश्किल हालात है। मुश्किल हालात है। ये अमाम जरा बंदे को मारना चाहती है। इमरान खान साहब कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं करना पे वोटा दा पायन तो सवाल क्या दिया? वो वोट पाए पागल पड़े। ये महंगाई का दौर है। कितने बाल है? मेरे 6 बाल है। कितने कमा गिंदे पे? 400-500 शाम को बस तादा की दवा, सवेरे तादी मजदूर। अच्छा, ये बाल पढ़ते भी हैं? जी हाँ, पढ़ते पाए। बल्कि में फीसा शीसा वो सारा कुछ भरने, क्या करूँ? पीछे करनी थे उधार पूर करूँ, टाइम तो पास मत आती है ऐसा क्रेसों कुछ नहीं करनी हुकूमत, कुछ ही नहीं करनी। मैं अरे अवाम की तकरेसों गरीब क्या करे सर? कुछ नहीं। अगर पेट्रोल घटाने वाला, पेट्रोल बंद थी क्या तुम्हारे सामने? उन्हें वाला बताए बाद चालू थी ये क्या माम थी? सुनता कोई नहीं। हाँ जी भाईजान, क्या कहेंगे? हुकूमत क्या कर रही है? कोई अवाम के लिए रिलीफ है? हुकूमत सही कर रही है इंशाल्लाह। जो नीचे बैठे हैं ना वो सही नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा? नीचे कौन बैठा? जो नीचे निगरान है वो सही नहीं कर रहे हैं ना। इमरान खान साहब कहते होते थे जब कंटेनर पे थे, पता है एक ऊपर अच्छा हो तो सब नीचे ठीक हो। इमरान खान अभी दुकान पे तो नहीं आ सकता ना। जो नीचे वाले हैं वो काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं ना। जो महंगाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका क्या गलती है? वो तो काम कर रहा है ना। ये तो कह रहे हैं MPA साहब ने कभी शहर का चक्कर अगर लगाते हैं तो शाम के टाइम आते हैं, उनको कोई पता नहीं है मैं MPA हूँ भी या नहीं।
उनको खुली कचहरी उसने लगाई हुई है, खुली कचहरी, हर आदमी की बात सुन रहा है, हर आदमी का काम कर रहा है, हर आदमी की बात कर रहा है, हर आदमी का काम कर रहा है, खुली कचहरी लगाई हुई है। अभी आप ऐसे बोल रहे हैं इससे अच्छा तो मुस्लिम लीग नून थी, कम से कम आदमी को रिलीफ तो मिलता था। कहते वो चोर थे, डाकू थे। सर इससे तो अच्छा है, इससे ज्यादा चोर यही इमरान खान है। इससे चोर हैं, कहते ये चोर नहीं, वो रोज हर आदमी को मिल रहा है, हर आप अभी चले, मैं आपको अभी मिलवा देता हूँ। किससे मिल बात है? हनीफ पिताफी से, हाँ, हर आदमी को मिल रहा है, काम कर रहा है। हनीफ पिताफी तो मिलता है। पहले कोई एमपीए मिलता था, पहले कोई हनीफ पिताफी सर हनीफ पिताफी मिलता है, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, वो आज तक एक चपरासी का तबादला नहीं करा सका, वो काम क्या करेगा? तो महंगाई हनीफ पिताफी ने कंट्रोल करनी है या इमरान खान? ना सर वो तो हुकूमत ने करनी है, लेकिन ये कह तो सकते हैं उनके एमपी कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं यार, नहीं कह रहे हैं। महंगाई खत्म होगी ये बताएं। इंशाल्लाह हो जाएगी। कैसे होगी सर? ये देखें कि जैसे अपना शहबाज शरीफ ने दावे किए थे ना सर, एक दिन के बाद नहीं है कि खत्म हो जाएगी, ये एक दिन के बाद आपकी हुकूमत 90 दिन में कर देंगे सारा। हो जाएगी इंशाल्लाह। यार 2.5 साल हो गए। सर ये क्या, ये तो एक कुछ भी नहीं कर सकते ये इससे अच्छा है कि दोबारा हम कहते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आए, हुकूमत संभाले, इस निकालें। उन लोगों ने पहले जो काम किया फिर वो करें। इतना महंगाई क्यों है, इतना कर्जा उठाया हुआ था, पूरा मुल्क को दिवाला निकाल दिया। अभी इससे तो ज्यादा इसने उठाया हुआ है। ऐसा नहीं करो काम, पहले उतना मुल्क का दिवाला निकाला। खान साहब कंट्रोल कर लेंगे? हाँ, खान साहब बेस्ट है। क्या अगली बार भी मुंतखब होंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितने साल? उनकी खुद की नीयत खराब नहीं है, जो नीचे है उनकी नीयत खराब। आवाम उनको फिर वोट देगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर ये देखे, इसने सारे चोर डाकू इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, एमपी एमएनए, इनके पास अपने पास कोई भी नहीं है इनका। देखे कोई सारा या नून लीग क्या महंगाई हुई है? महंगाई हुई है। हाँ जी महंगाई हुई है। जी महंगाई हुई है। हाँ जी जरूर हुई है, लेकिन फर्क तो पड़ गया है ना। हर जगह पे महंगाई हुई है, ऐसा नहीं है, हर जगह पे, हर मुल्क में महंगाई हुई है, हर जगह पे महंगाई है, हर जगह। पिताफी के ये है, पिताफी के उधर रहते हैं, दुबई सऊदी में रहते हैं, उधर भी महंगाई हुई है, पेट्रोल उधर भी महंगा हुआ है, ये नहीं पाकिस्तान में हुआ है। पहले मरतबा जब पेट्रोल गिरा था 25 रुपए पूरा गिरा। इमरान खान ठीक है? इमरान खान बिल्कुल ठीक है, बेस्ट। सर वो कैसे ठीक है? ये हैं पिताफी साहब के खास बंदे, इन्होंने ये आए हुए हैं, ये पहले इमरान खान, हमने इमरान खान को वोट दिया है। जाती मफाद ना, नहीं, मुल्क के मफाद की बात कर रहे हैं। इसने इस बंदे ने जो ना पटवारी साहब के पास आया था, उसको धमकियां दे रहा था कि मैं आपका अभी तबादला करवा देता हूँ। मैं अपना हनीफ पिताफी साहब को कहता हूँ, मेरे पास अभी मेरे कागज पड़े हैं वो डॉक्यूमेंट। अच्छा बात करें यार महंगाई की, वो गरीब बंदे की बात करो यार, मजाक महंगाई है, महंगाई है, कंट्रोल होनी हाँ, चाहिए। कंट्रोल हो जाएगी, होनी इंशाल्लाह चाहिए, हुकूमत की कोशिश करेंगे। होनी चाहिए, यही बात करो। इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, क्योंकि गुजारा हो जाता है आजकल? ढेर थोड़ा थी ना, हुकूमत कुछ कर रही है आपके लिए? कष्ट नहीं कर रही। ठीक है। हाँ जी नहीं कुछ नहीं कर रही सर। हाँ जी हुकूमत कर रही है यार, ऐसा तो हो जाएगी। अभी हनीफ पिताजी के बोलते हैं, पहले आपको कोई एमपी मिला था कभी? कोई आदमी बताया कोई एमपी आपको मिला था? इमरान खान अगली बार फिर मुंतखब होंगे? इंशाल्लाह हो जाएगा, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह, घबराओ नहीं। ये आम सी बात है, आम सी बहस है, लेकिन बात इससे भी बढ़ के है कि जिस गरीब के लिए इस वक्त मुश्किल हालात हैं उसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर जो कि सस्ती अशिया बेच रहा था, वहाँ पर भी इस वक्त महंगाई बम गिर गया है और आवाम के लिए यहाँ पर भी अशिया खुर्दनुश खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। अपोजिशन जमातें अपनी नई मंतक निकाले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब एहतसाब होगा, रास्ता रोका जाएगा हुकूमत का और हुकूमत गिराई जाएगी। दोनों चीज़ें अलग अलग है। क्या हुकूमत गिरने से महंगाई कंट्रोल होगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर कीमतों में, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत मुसलसल महंगाई में इजाफा कर रही है और इसके साथ साथ ये भी बयान दिए जा रहे हैं कि गरीब के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन बरक्स उसके कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस वक्त गरीब के लिए। बिजली का बिल पे करना, पानी ख़रीदना, उसके साथ अशिया खुर्दनोश जिसमें दालें, आटा, चावल और मुख्तलिफ मसाला जात वो ख़रीदना। जहाँ यूटिलिटी स्टोर पर कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिल रहा था आम आवाम को, गरीब को, अब वहाँ पर भी मज़ीद महंगाई कर दी गई है। नोटिफिकेशन मुताबिक 40 रुपये तक की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस वक्त इजाफा कर दिया गया है यूटिलिटी स्टोर्स के। कुछ शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो गवर्नमेंट का क्या सूरत हाल है इस वक्त? महंगाई हो रही है लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई नहीं हो रही। गवर्नमेंट जब से ये वजूद में आई है उस वक्त से ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनके वजीर और मशीर सवाए आवाम को झूठे ख्वाब और तसल्लियाँ दिखाई जा रही हैं। जब ये लोग हुकूमत में आए थे
उस वक्त भी इन लोगों ने आवाम से झूठे वादे किए थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। ना ही आज 50 लाख घर नज़र आ रहे हैं और ना ही 1 करोड़ नौकरियां नज़र आ रही हैं, बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार किया जा चुका है। और जहाँ तक महंगाई की, आम लोगों की ज़रूरत अशिया की चीज़ें हैं जिसमें गंदम है, चावल है, चीनी है, घी है, आटा है, वो तमाम चीज़ें गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से मतलब दूर हो चुकी हैं। गवर्नमेंट कह रही है पिछली हुकूमतों का किया दर है जो अब वो भुगत रहे हैं। उन्होंने सारा काम खराब किया था, करप्शन उन्होंने की, पैसा वो लूट के ले गए, आज इसलिए महंगाई लग रही है आपको? नहीं, ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही ये बहाना रह गया है कि पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना और उसकी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ करना। एक हुकूमत के लिए 2 साल का बहुत ज़्यादा टाइम होता है और अब मैं कहता हूँ कि इनको ये नारा छोड़ देना चाहिए कि पिछली हुकूमत का करता धरता है। अवाम अब डिलीवरी मांगती है, अवाम अब थोड़ा बहुत रिलीफ चाहती है कि किसी तरह उन लोग आवाम का चूल्हा जल सके, उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके। एक यूटिलिटी स्टोर था जहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ मिल रही थी या सस्ती चीज़ें मिल रही थी, लेकिन उसके भी कल हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन निकाला है और आम चीज़ें 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक महंगी कर दी गई हैं। और वहाँ से भी लोगों से, जबकि मजदूर की मजदूरी जो 600 रुपये डेली कमाता था, जो 1000 रुपये डेली कमाता है, उसकी मजदूरी वहीं खड़ी है। क्या करते हैं जी आप? रिक्शा चलाते हैं भाई। रिक्शा चलाते हैं, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, कोई काम नहीं है बिल्कुल। सुबह से लेकर इस टाइम तक किसी भी रिक्शा वाले से पूछें 300-400 से ज़्यादा, 200-300 से ज़्यादा तकरीबन नहीं बना होगा। सब का हुकूमत ये जो कहते हैं कि गलत थी, फिलहाल था, करप्शन थी, करते थे, ये करते थे, वो करते थे, सब गलत है। उस दौर में गरीब खुशहाल था, अब गरीब का बुरा हाल है। कैसे गुजारा होता है? से ज़्यादा है। किराए का घर है? किराए का घर, ये मकान अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, लेकिन बिल छिल आते हैं? बिल आते हैं, बिल ज़बरदस्त। 45 रुपये मेरा बिल आया है। तो भर लेते हैं? कैसे भरें? पिछले 300 रुपये बिल शार्ट है, ये जेब में है मेरी में, नहीं भर सके। नहीं भर सके? ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूटिलिटी स्टोर पे पहले चीज़ें सस्ती मिल रही थी, गरीब आदमी के पास 5 किलो घी लेने के पैसे नहीं है, वहाँ शर्त शरायत है 5 किलो घी लेना है, 2-2.5 किलो से कम चीनी नहीं मिलेगी। गरीब आदमी जो 400 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो कैसे ले? तो ये इसका मतलब जो रिलीफ मिलती है यूटिलिटी स्टोर पे गरीब के लिए गरीब के लिए नहीं है, वो अमीरों के लिए है बस, गरीब के लिए नहीं, दिहाड़ीदार तबके के लिए बिल्कुल नहीं है वो। नहीं, फिर आपकी 300 रुपये दिहाड़ी है, बनती है। 400 जी बिल्कुल ही तो आपके 9-10 हज़ार रुपये में आपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, क्या करें, चीजें फिर भी लेनी, मजबूरी है, बिल भी क्या कर भरना है। सकते जी, क्या इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब समय नहीं लगते जी, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, ये बिल हमारी जेब में। तो वो कह रहे हैं मैं ठीक कर लूंगा, घबराना नहीं है। घबराना, ये तो तकरीबन 2.5 साल हो गए ये वतीरा सुनते सुनते उनका। शायद ठीक कर लें, कोई लगता है? अब चांस नहीं है बिल्कुल भी। सारी बात इमरान खान साहब पे डाल दी है, पिछली हुकूमतें भी तो लूट पिछली हुकूमतों में गरीब खुशहाल था, हम दावे से कहते हैं ना, हम सियासतदान हैं, हम अपनी दिहाड़ी कमाते हैं, सामने रक्षा खड़ा है। पिछली हुकूमतों में गरीब खुशहाल था, अब गरीब का बुरा हाल है। मुश्किल है। हाँ जी भाईजान, पिछली हुकूमतें खा गई हैं, वो कह रहे हैं हम पे डाली है बात। पिछले खा गए, पिछले में तो लोग खुशहाल थे, इनका एक ही मोटो है गरीब को रहने नहीं देना, वही गरीब को रहने नहीं दे रही। आटा 1300 रुपये का थैला है आटे का, गरीब आदमी अब ये 300 रुपये कमा रहे हैं, 300 में कैसे गुजारा होगा? आपने माशाल्लाह, आप तो बड़ा खुश होंगे यार, आपके पास मोबाइल भी है, कपड़े भी पहने हुए हैं, तो आज का दौर में तो खुशहाली है ना? भाई मेरे, आप कह रहे हैं ना मैं खुश हूँ, अंदर से जो गरीब लोग हैं उनकी हालत देखें। आपने रिक्शे वाले से पूछा है, आपके सामने है, गरीब का चूल्हा नहीं जलता, आटा कहीं मिलता नहीं। पहले आपका चलता है? भाई मेरे माशाल्लाह मेरा तो चलता है, लेकिन बात हो रही है गरीब की। इस तरह आपका भी चलता है, ठीक है ना? बात मेरा तो बड़ा मुश्किल से चलता है, हर किसी का। मैं ऐसा कहता हूँ, तो आपका आसानी से चलता है, अयाशी से चलता है? याशी से नहीं चलता, गुजारा हो जाता मुश्किल से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या करते हैं आप? सरिया का काम सरिया का मजदूर हैं जी। तो क्या कितने कमा लेते हैं? 500-600 500-600, मतलब आप 12-15 हज़ार कमा लेते हैं जी। आज के दौर में गुजारा हो जाता है? 500 जी हाँ, हैं? हो जाता है? हाँ जी। कैसा चल रही है हुकूमत इस वक्त? महंगाई, हैं? महंगाई महंगाई है, जी तंग किया हुआ महंगाई ने। जी। बिल कितना आता है आपका? 2000 2000। जी। बाकी और अखराजात क्या क्या हैं? खर्चा हो जाता है रोजाना, 400-500 हो जाता है खर्चा। अच्छा, डेली का? जी। तो बचता है, बचत है आज के दौर नहीं, में? नहीं बच्चा। आज फिर यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें जो है महंगी होगी, 40 रुपए तक महंगी होगी। देखो, अगर और चीज़ों भी सस्ती हो रही हैं, इनमें आस्ता आस्ता 2-2.5 साल में जिसने 15-20 साल 30 साल करप्शन की है तो उसको पकड़ना भी है, उनके लिए आस्ता आस्ता मतलब है। महंगाई वो पिछले वालों की वजह से हो रही है। अगर महंगाई है कोई तो वही दौर पीछे वाला फिर आ जाएगा ना।
तो हमें दोबारा कर्जे लेने पड़ेंगे। खान साहब तो अच्छी पॉलिसी चला रहे हैं। बिल्कुल अच्छी चल रहा है, हमें बिल्कुल उम्मीद है। तो महंगाई खान साहब की वजह से नहीं हो रही है, पिछली हुकूमतों की वजह से हो रही बिल्कुल, अगर उनके कर्ज हमने उतारने हैं तो उनमें से ये तो होगा। है। अच्छा, हाँ जी। उनके कर्ज उतार रहे हो इसलिए बिल्कुल ऐसे मौजूदा हुकूमत ने कर्जा लिया, बिल्कुल लिया, फिर आप कह रहे हैं बिल्कुल लिया, लेकिन ये 5 साल में एक बार लिया ना। उनकी 5 साल नहीं हुए, 2 साल। अच्छा 2 साल हुए चाहे 2.5 साल हुए, लेकिन जो उसने 30 साल गुजारे उनके से इस टाइम उसकी अपना इमरान खान की कंडीशन अच्छी जा रही है। बेहतरीन, बिल्कुल उम्मीद में सही सूबे चल रहे हैं। आप लोग बैठ कर बिजली में सस्ती हो रही है, हो जाएगी इंशाल्लाह। 2-2.5 साल 5 साल में कुछ नहीं होता। 5 साल तक आप सरवाइव कर लेंगे? नहीं, 10 साल में करेंगे, 10 साल भी कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, 10 साल कर लेंगे सरवाइव महंगाई में। भाई कुछ सरमायादार आदमी ही कर सकते हैं, हम जैसे गरीब का काम नहीं है। नहीं, गरीब आदमी वो भाई कह रहे हैं सारे कर देंगे, क्या पता हो जाए उनका। उनका कोई होगा गुजारा। हाँ जी, क्या गुजारा भाई, इनको भी फार्मूला बता दो। उनसे ये पूछे कि 30 साल किस तरह गुजारे। 30 साल सही गुजरा? बेहतरीन वक्त गुजरा। बिल्कुल बेहतरीन। हाँ जी भाईजान, सही गुजरा है, सही गुजरा। अब कैसे गुजर रहे हैं? अब हंस रहे हो? मुश्किल से गुजर रहे हैं अभी। खान साहब, वो कह रहे हैं खान साहब तो 10 साल भी रहे, सब ठीक हो जाए। जाके देखें, गलियां भी भरी हुई हैं, सब चीज काम नहीं हो रहे वैसे भी। पहले भी हो जाएंगे, काम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएंगे। 2 साल हो गए आप भाई, इनको ये भी बता दें कि 5 आपने साल हो गए कह रहे हैं। बिल्कुल, आप इनको ये भी बता दें कि आपका बच्चा पैदा होने वाला, उसने भी 2 लाख हुकूमत का देना है, ये भी बता दें। अमेरिका का वो भी देना है आपने, हाँ सब ने देना है, आपने देना है, मैंने देना है, सब ने देना है। ये 2 साल में आपकी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने बात करें जो 2 साल में हमारी हुकूमत है ना, वो बिल्कुल अच्छी आपकी नहीं है, हमारी भी हुकूमत है, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब हमारे भी हैं, हाँ, बात नहीं। तो फिर अच्छी कंडीशन पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद। इमरान खान साहब आपको चाहने वाले भी हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत ने आखिर क्या किया। अपोजिशन जमातें इस वक्त इकट्ठी हो गई हैं और अब उन्होंने कहा कि इन सारे मामलात पे रास्ता रोका जाएगा। कैसे रोका जाएगा, ये अपोजिशन रहनुमाओं से बात करेंगे कि 2.5 साल अगर उन्होंने बैठ के ये सारा तमाशा देखा तो कहीं ना कहीं वो भी तो मुजरम है इस सारी महंगाई का, क्योंकि अपोजिशन का हमेशा से काम होता है, रोल होता है कि वो प्रेशर बिल्ड करती है हुकूमत पे, जो प्रेशर बिल्ड शायद जानबूझ के नहीं किया गया। यानी कि इस वक्त अपोजिशन जमातें जो बात कर रही हैं उसकी उनकी नीयत में भी थोड़ा बहुत कहीं हमें लग रहा है कि वो पीछे से सोच कुछ छोड़ रहे हैं। मुल्की मफाद में यही होता है कि अपोजिशन जमातें प्रेशर बिल्ड करती और हुकूमत अच्छे फैसले भी ले सकती थी। तो इस सारे मामले पर अलीम शाह साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी जमातें अब अचानक से सामने आ गई हैं, पहले क्या करती रहीं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर जिस तरीके से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में अचानक से इजाफा हुआ है। आम बंदे का, कॉमन बंदे का ऑब्वियसली इंटरेस्ट यही होता है कि उसकी ज़िंदगी में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इस दौरान में दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें जो हैं APC कर रही हैं। इस APC के बाद आखिर आवाम को मिलना क्या है, क्योंकि बतदरीज जो है महंगाई जो है उसका ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। आटा, दाल, चावल, चीनी, हर चीज़ महंगी जा रही है। लेकिन अपोजिशन जो कि एक प्रेशर ग्रुप होता है हमेशा से हुकूमत के लिए, वो क्या कर रहा है इस वक्त और क्या कसूर अपोजिशन का है हुकूमत से ज़्यादा, ये हम पूछेंगे। बड़े हमारे साथ सीनियर सियासतदान हैं DG खान, ना सिर्फ बल्कि साउथ में बड़ा बोल्ड बोलते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके पास इस तरह के जो निशाने वाले तीर हैं उनके ऊपर फेंकें और उनसे जवाब भी बड़े मज़े के मिलते हैं। तो अलीम शाह साहब हमारे साथ हैं, साबिक MPA हैं यहाँ से और इस वक्त पार्टी का बड़ा अहम हिस्सा है। शाह जी, कसूर कहते हैं कि हुकूमत से ज़्यादा आप लोगों का है, आप लोग खामोशी से चीज़ों को देखते रहे और ये आज यहाँ हालात पहुँच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम तो पिछले 2-2.5 साल से हमारी क़यादत जो है वो आवाम को रिलीफ देने का 2013 से 2018 तक का खमियाजा भुगत रही हैं। रोज़ाना उनकी बेटियाँ, बहुएँ, बच्चे, दामाद, हमारे लीडरान शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्ला, हमजा शहबाज शरीफ, कोई मरियम, कैप्टन सफदर, कौन ऐसा है कि जिसने इस 2-2.5 साल के अंदर आवाम को खिदमत देने की सज़ा नहीं भुगती है। सज़ाएँ काटी हैं, जेलें काटी हैं। हम तो बिल्कुल आवाम के साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ तक ये 2.5 साल का लोग कहते हैं कि एहतजाजी तहरीक का, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस तरीके से भोंडे अंदाज से हुकूमत लाई गई थी तो और जो वादे किए गए थे, अगर उन वादों में हम रुकावटें डालते तो कहा जाता कि हमें टाइम नहीं दिया गया। इसीलिए हमने 2-2.5 साल कौम को
बिल्कुल इस हुकूमत को टाइम दिया कि तुम ये ना कह सको कि हमें अपोजिशन ने खिदमत करने का मौका नहीं दिया। इस 2.5 साल के अंदर जो उनको टाइम दिया, हम तो उनको मज़ीद टाइम देना चाहते थे। एक रात के अंदर 380 अरब रुपए का टीका लगता है कि नदीम बाबर साहब जो खुद पेट्रोलियम एजेंसियों के मालिक हैं, कंपनियों के, 25 रुपये और 21 रुपये डीजल और पेट्रोल में इजाफा कर देते हैं। 380 अरब रुपए का झटका लगता है उनको। उसकी सज़ा क्या थी? रिज़ाइन दे देते हैं। जहांगीर तरीन साहब जो 55 रुपये किलो चीनी थी, उसको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उसको 90 रुपये 95 पर ले जाते हैं। क्या हुआ? पाकिस्तान छोड़कर चले गए। तीसरा महीना है गंदुम का, हमने काश्तकारों ने 1400 रुपये मन गंदुम बेची। वो हमें 1400 रुपये मन नहीं बेचते हमें वो 1400 रुपये सरकार रेट देती है। हमारा एक ट्राली के ऊपर 25,000 रुपये खर्चा होता है उसको पहुँचाने का। शाह जी, टेक्निकल चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ, आप समझा भी सकते हैं, सीनियर हैं, तो आपके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो उससे आप एहतसाब कर सकते हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि दवाइयों का स्कैंडल हुआ, बंदा हटा दिया, उसके बाद इंक्वायरी हुई, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कर रही है? फिर उसके पास भी तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका टीआरटी के ऊपर टीआरटीसी के ऊपर जो था, उसकी आज तक कोई काम ही नहीं हुआ, न करने देते। देखिए, कमेटियाँ असम्बली की जब काम करती हैं जब उसके अंदर गवर्नमेंट जो है रिस्पांस दे रही होती है। जब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड ही नहीं होगा तो आप मुतलका महकमे के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी कमेटी को सारा देख लिया, 2.5 साल तक कौमी मुफाद के लिए हमने कोरोना में भी इनका साथ दिया, हर चीज़ में इनके साथ रहे कि चलें पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान बेहतर होगा ना, उस पर अलीम शाह को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, चाहे सियासी इख्तलाफ जितना भी हो। लेकिन इस 2.5 साल के अरसे में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हुआ है। आप काश्तकार को उठाकर देख लें, हमारा काश्तकार पिछले हमारे दौर में 180 रुपये गन्ना था और 180 रुपये मन गन्ने का हम चीनी बेचते थे 4500 रुपये से 55 रुपये के रेट पर। आज गन्ने का रेट वही 180 मन रुपया है और चीनी जो है वो 90 रुपये से 100 रुपये के दरमियान बिक रही है। तो इसमें किसको फ़ायदा है? ये एक माफियाज की गवर्नमेंट है और उस माफियाज के पीछे बदकिस्मती से हमारे मुल्क के कुछ सहूलतकार शामिल हैं। कई इल्ज़ाम ये भी लगते हैं कि नून लीग का खुद माफिया है जो इमरान हुकूमत को जो है वो नीचे करने के लिए इस तरह की काम कर रहा है। अब मैं इस पे क्या मिसाल दूं कि मेरी नाअहलियत से हर चीज़ ज़ाय हो गई और मैंने साथ वाले को कहा कि तेरी वजह सारा कुछ हुआ है। तो ये तो वही बात है कि मैं इमरान खान को क्या कहूँ, इसके लोगों को क्या कहूँ। उन्होंने पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम को कोई समझा हुआ है कि सारा हर चीज़ यही है। और भाई माफियाज हैं, सब कुछ हैं, माफियाज तो तुम्हारे साबित हो रहे हैं और तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और तुम अपनी नाअहलियत का इल्ज़ाम दूसरों पर देते हो। क्या ये लोग बच्चे हैं? पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग बच्चे हैं। आप देखिएगा जब हम रोड पे निकलेंगे तो पाकिस्तानी अवाम कितनी निकलती है। कब निकलेंगे? ये महंगाई हो गई, बिजली महंगी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि कल एपीसी में भी ये चीज़ें हुई कि आप लोग मुत्तहिद नहीं और इसके ऊपर आपकी तनकीद। देखें, हर सियासी जमात का अपना एक मौक़िफ़ भी होता है, अपने सियासी मफादात भी होते हैं, हर एक के। पीपल्स पार्टी के अपने हैं, हमारे अपने हैं, मौलाना फजल रहमान के अपने हैं, बाकी जमातों के अपने हैं। हमने हर चीज़ को क़यादत ने साथ देख के लेकर चलना होता है। आप एपीसी को ये देखें, पूरी ओपन एपीसी हुई है जिसके ऊपर रात गए तक बहस चलती रही है और एक मुश्तरका अलामिया जारी किया गया है जिसके ऊपर हम अक्टूबर से अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम इसके 3-4 मरले रखेंगे। पहले मरले में हम जलसे करेंगे बड़ी जगह, डिवीज़न हेडक्वार्टर्स के ऊपर। हर पार्टी का कायद जो है अच्छे बड़े सूबाई लेवल के, वो अपने अपने डिवीजन्स में जाएंगे, वहाँ पे जलसे करेंगे। ये सवाल भी हो रहे हैं कि आपकी जो आला क़यादत लंदन में बैठी जो बयान दे रही है, जिस तरीके वीडियो बयान दिए जा रहे हैं, एक मुजरम जो है वो मीडिया पे नहीं आ सकता, लेकिन बड़े दिल किया इमरान खान साहब ने, वो उनको फिर भी मौका दिया। उन्होंने कहा जी जो करना करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप कह रहे हैं गिरफ्तारियाँ नहीं। नवाज शरीफ मुजरिम है तो पाकिस्तान के जो इतने सैकड़ों हज़ारों करोड़ों मुजरिम हैं उनको भी तो बाहर भिजवा देंगे। क्यों नहीं भिजवाया इन्होंने बाहर? नवाज शरीफ को हमने तो बाहर नहीं भिजवाया। नवाज शरीफ ने तो कोई अपील नहीं की थी कि मैं बीमार और शदीद हूँ तो मुझे बाहर भेज दे। कोई एक स्टेटमेंट दिखा दे नवाज शरीफ किया। ये तो गवर्नमेंट ने अपने खुद किया। उन्होंने अपने बोर्ड बिठाए। इमरान खान साहब को अपना शौकत खाना अस्पताल का डॉक्टर बैठा, उनकी रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा है। इन्होंने हमारे कहने पे थोड़ी बाहर भेजा, ये नवाज शरीफ के कहने पे बाहर थोड़ी भेजा है। रह गया नवाज शरीफ को जिस केस में सज़ा हुई है उस केस की हैसियत और तयन
सबको पता है कि इसके जिस अंदाज में अदलिया की और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, वो सारे कौम को पता, पूरी दुनिया को पता। हुकूमत गिराने जा रहे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत से इसको हम जनवरी फरवरी तक इसका आखिरी टाइम है, और उसके बाद इस गवर्नमेंट पाकिस्तान को, अवाम को इस बदतरीन गवर्नमेंट से इंशाअल्लाह ताला आज़ादी दिलवाएंगे और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बुनियाद रखेंगे, जिसमें वोटर जवाब मांगेगा अपने वोट देने का। महंगाई कम होगी उसके बाद? देखें, जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया तो ये तो 1000-100 गुना और बढ़ जाएगी। अल्लाह ने अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका दिया तो हमें यकीन है कि हमारी क़यादत दिन रात मेहनत करके, देखिए हमने पिछले दौर में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, इस मुल्क में इकोनॉमिकल रिवाइवल नहीं थी। 16 घंटे आप लोड शेडिंग थी, आपके घरों के बाहर जनरेटरों की आवाज़ें आती थी, यूपीएस आप आपके रोड पे फिर रहे हैं, जनरेटर आपको आप कौड़ियों को दौम बिक रहा है। हमने कौम से कमिटमेंट की थी, दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे और बिजली का बहरान ख़त्म करेंगे और सी पैक को तेज़ चलाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जो सी पैक हमने बनाए 2 साल के अंदर, 2.5 साल में उन्होंने क्या किया। कल रात मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे आर्मी चीफ साहब जो ऐलान कर रहे थे M8 का, प्राइम मिनिस्टर साहब किधर हैं? वजीरे जो नेशनल हाईवे हैं वो किधर हैं? ये तो उनका काम है, ये मेरे आर्मी चीफ का काम तो नहीं है, ये तो इनका काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है, उन्होंने जवाब देना है। जितने हमारे लोग इस सरकारी मुलाजिम होते हैं, चाहे वो 4थे स्केल का हो चाहे 22वें स्केल का हो, रिटायरमेंट के बाद ये लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो। बहुत बड़ी बात कर दी, मैं भी कोई कमेंट नहीं कर सका। थैंक यू शाह जी। कर भी नहीं सकते कमेंट, क्योंकि मीडिया जो है नहीं मीडिया जरूरत ही नहीं है कि वो पूरी बात पहुंचा सके। चले बहुत शुक्रिया। अलीम शाह साहब से बड़ा बोल्ड बोल रहे थे और बड़े तरीके से उन्होंने बता दिया कि अब हुकूमत का रास्ता रोकने का टाइम आ गया है, इलेक्शन होगा, अवाम का फैसला जो असल में होगा वही नाफिज होगा, और अगर हुकूमत बनी उनकी तो उसके बाद महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अहम शख्सियत हमारे साथ एक और होंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी अहम खातून हैं PTI की, डेरा गाजी खान, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में, डॉक्टर शाइना खोसा साहिबा, जो कि सोशल वर्कर के हवाले से बड़ी मशहूर हैं और ख़ास तौर पे पार्टी में अपना बड़ा नैरेटिव उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और अपने लीडर की जो इमरान खान साहब हैं उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, क्योंकि अब तो वो मुंतखब नुमाइंदा कहलाती हैं, लेकिन इससे पहले वो बहुत बड़ी सपोर्टर थी इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब से ही बात कर लेते हैं शुरू। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त जो तनकीद हो रही है आपकी पार्टी पे वो यही हो रही है कि महंगाई नहीं कंट्रोल कर सके, और महंगाई वो टॉपिक है जो कि गरीब से शुरू होता है और गरीब पे ख़त्म हो जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन आपका बहुत शुक्रिया, रोही टीवी का शुक्रिया कि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता है, और मैं रोही को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। जो आवाम के बर्निंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वो आता है, और नो डाउट कि ये इस वक्त हमारी कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। और इस वक्त हमारी हुकूमत की जो बहुत सारी कामयाबियों के अंदर जो एक स्टिग्मा हमारे पर है, एक हल्की सी नाकामी का, वो यही है कि हम लोग महंगाई पे उस तरह काबू नहीं पा सके जैसे हमें हमारा विजन है, या जो जैसे हम करना चाह रहे थे। मैंने तो आप सोचें असम्बली में भी यही कहा था, मैंने उसमें ये कहा था कि हमें असम्बली के अंदर भी डिबेट करनी चाहिए, हमें बाहर भी डिबेट करनी चाहिए, और हमें स्पेशली जो हमारा गवर्नेंस का जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसको रिव्यू करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि क्या वजह है कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए बहुत बड़ी बात होती है जो इंसान एक चीज़ को तस्लीम करे, क्योंकि अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। नहीं आप, मुझे लगा था आप इस बात को मानेंगे नहीं तो मैं फिगर्स लेके आया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपने मान लिया ओपनली, तो फिर क्या, कैसे आप पॉपुलैरिटी जो है वो खो देंगे आप लोग? तो जिस तरीके से आप एक पॉपुलर जमात होके आए थे, लोगों के दिलों में घर के आए थे, अब गरीब आपसे पूछ रहा है कि वो वादे कहाँ गए? नहीं, इंशाल्लाह हम नहीं खोएंगे। आप इसका ना, एक्चुअली मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि हमें रूट कॉज को देखना है, और फिर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसकी प्लानिंग करनी है, और उसके लिए हमारी हुकूमत को पता है इस चीज़ का, हमें इस चीज़ का पता है, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म में क्या है कि आप जो सब्सिडी देते हो इसको टारगेटेड करो। मैंने असेंबली में कहा कि आप जो ओपन हम दे रहे हैं इसके ऊपर ना यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी अरबों रुपए की दे रहे हैं, तो वही हम कोई राशन कार्ड या एहसास प्रोग्राम के जरिए हमारे पास एक डाटा आ चुका है, तो हम टारगेटेड गरीब लोगों को दें। यूटिलिटी स्टोर पे आज आपकी हुकूमत ने अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है।
ये आपकी तजवीज़ मेरे ख्याल में मान ली हो ना? उसमें नहीं, उसमें इस तरह से इजाफा नहीं हुआ। जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं ना, जैसे आटा, घी, दालें और चीनी वगैरह, वो तो अभी सब्सिडी पर मिल रही हैं, लेकिन फिर आपने कौम की तरबियत नहीं की। फिर जो लोग अफोर्ड भी करते हैं वो जाके उस सब्सिडी से फ़ायदा ले रहे हैं। अब जैसे मैं उठकर सब्सिडी से जाके फ़ायदा ले लूँ, इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आपसे डिबेट हो रही है, कुछ फ़ायदा हो जाए। ये इसमें ये है कि चीनी एक रिपोर्ट आ गई 63 रुपये किलो उसकी रेट मुकर्रर कर दिया, आपकी हुकूमत उसको 72 रुपये में खरीद रही है, फिर ओपन मार्केट में 100 रुपये तक बिक रही है, फिर आप लोग उसमें सब्सिडी दे के उसको 68 रुपये बेच रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो मिल ऑनर है, सारी चीज़ें उसको ही फ़ायदा दे रही हैं, तो इसको भी तो इसको पकड़ा जा सकता है। मतलब 3 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, एक चीनी का तयन जो रिपोर्ट के मुताबिक है, दूसरा आपकी हुकूमत खुद उनसे उस कीमत पे नहीं ले रही है जो कि मुकर्रर शुदा है, और तीसरा ओपन मार्केट में महंगी मिल रही है और फिर आप उस पर सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो ऐसे तो गवर्नमेंट लॉस में जा रही है और फायदा सिर्फ मिल ओनर्स को हो रहा है। नहीं, अब मिल ओनर से जो गवर्नमेंट चीनी ले रही है वो उसी कीमत पर ले रही है, लेकिन मिल ओनर जब आपको ओपन मार्केट को चीनी दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी हमारी अपनी आवाम का ही कसूर है ना। जो हमारे आम दुकानदार हैं या परचून फिरोश हैं या थोक फिरोश हैं, वो भी उनसे कोई इनवाइस वगैरह मांगे ना कि जी अगर गवर्नमेंट ने ये रेट फिक्स किया तो हमें उस पर, मैंने अब जाके कई दफ़ा छापे मारे हैं, उनसे पूछा कि आप 90 रुपये में चीनी क्यों बेच रहे हो? डॉक्टर साहब हमें जो है ना 87 रुपीज़ में मिल रही है मिल से। मैंने कहा मुझे इनवाइस दिखाओ, हम उन मिलों को पकड़ते हैं तो इनवाइस वो नहीं दिखाते। अच्छा, बड़ी अहम चीज़ जो गरीब की, मैं अपने हिस्से का किरदार भी तो अदा करें ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक गरीब की बात आप तक मैं पहुंचा देता हूं। अभी मेरी बात हुई तो गरीब को मैंने पूछा, आप यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, आपको महंगाई तो नहीं लग रही? वो कहते हैं हम नहीं जाते। मैंने कि क्यों नहीं जाते, आप उधर से लें? तो कहते हैं जी 5 किलो की चीनी मेरी अफोर्डेबल नहीं है, मेरी 300 रुपये दिहाड़ी है, मैंने आधा किलो 1 पाव चीनी लेनी है और परचून से लेनी है, और परचून वाला उसको जो है ना ठीक लूट रहा है, वही ओपन मार्केट वाला। मतलब गरीब जिसके लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं वो तो परचून वाले के पास जा रहा है ना। नहीं, 2 किलो के पैकेट भी मैंने खुद देखे हैं, 5 किलो का चीनी का पैकेट है और 2 किलो। चले पाव जो लेने वाला है जिसकी 300 रुपये दिहाड़ी है, उसके लिए जो पाव ले रहा है उसके लिए बताए मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ यही हम आपकी हुकूमत को करना चाहिए। आपकी सजेशन है तो हम 1-1 पाव के पैकेट भी फिर यूटिलिटी स्टोर पे रखवा देते हैं। जिस तरीके से महंगी हो रही है तो पाव क्या आपको आध पाव नहीं, इंशाल्लाह अब आगे महंगी नहीं हो गई है। इसके ऊपर हम पता है अब इसके ऊपर बहुत आहनी हाथों के साथ जो है ना निपटने का एक पूरा इंतजाम कर लिया गया। गवर्नेंस को इंशाल्लाह हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और जो अब इसकी रूट कॉजेज है ना उसकी तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, आप जैसे जो लीडर होता है, जो रहनुमा होता है, वो आम पब्लिक में उठता बैठता है। लीडर जो आपके हैं, मेन लीडर, वो तो ऑब्वियसली मुल्क के आला फैसले कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात तो आप तक पहुंचनी है और आपसे ही इन्होंने पूछना है कि इमरान खान साहब ने, आपके लीडर ने ये कहा था, अब ये वाले मामलात कहाँ पे हैं, तो आपको तो जवाब देना पड़ता होगा और आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी पता होगा। बिल्कुल, एक तो इस पे जवाब देना हमारा बनता है लाजमी, लेकिन दूसरा मैं आपको ये बता दूं मोहसिन, ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक नया घर बनाना हो, एक पुराना घर जिसका सारा सिस्टम ही उल्टा था, जब उसको आप नया करने लगते हो तो वो एक ही दिन में ठीक हो जाए? ठीक है, ऐसा कभी हो सकता है? टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। 90 दिन क्यों दिए? नहीं, 90 दिन हमने ये नहीं कहा था कि हर चीज़ चेंज हो जाएगी। 90 दिन हमने कहा था हम एक अपनी डायरेक्शन का तयन करेंगे, वो हम कर चुके हैं। डायरेक्शन पे हम माशाल्लाह हम ठीक जा रहे हैं। महंगाई का इशू वो था कि जिसमें हमारे शायद कुछ जो हमारे अगेंस्ट हमारे कुछ है कारोबारी हजरात, उनके भी कोई रोल्स होंगे। अच्छा, वो जानबूझ के भी कर रहे हैं? अब ज़ख़ीरा अंदोजियाँ जो हो रही तो पोजीशन को मौका मिल जाएगा। कल एपीसी हुई है, घबराए तो नहीं उनसे? बिल्कुल भी नहीं, हमारे लीडर ने कहा घबराना नहीं। दूसरा, हम इन लोगों से घबराएंगे जिनके पास कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। देखें, बात अगर वो सच भी करेंगे ना उनकी कोई नहीं मानेगा, इसलिए कि वो तो इतने अरसे हुकूमतें कर चुके हैं। हमारी 2 साल वाले टॉपिक को लेके आगे जा सकते हैं। ये कमजोरी है, चाहे जो भी करें, गवर्नेंस की है या एडमिनिस्ट्रेशन की है या गवर्नमेंट की है, कहीं ना कहीं है जो आप कह रही हैं हम ठीक करना चाहेंगे, लेकिन ठीक करते करते भी हमें सुनते हुए काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, महंगाई वाले टॉपिक पे भी मेरा ख्याल है हमारी आवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है, वो इन्हीं से सवाल करेगी कि तुम जो लूटा हुआ पैसा, हमारा पैसा लूट कर बाहर ले गए हो, वही वापस ले आओ, उसी की वजह से तो महंगाई है। तो आशिफ साहब ने भी पीछ कर लिया। अब वो कह रहे हैं हम आपके खिलाफ जो है ना रास्ता रोकेंगे, हुकूमत गिराएंगे। एपीसी कल जो आपने देखा। हाँ, नहीं, हुकूमत ये बिल्कुल नहीं गिरा सकते, क्योंकि मैं बताया ना इनके लिए मॉरल्स का होना ज़रूरी है। हम जब गए थे धरने पे, हम बहुत मॉरल्स के साथ गए थे और माशाल्लाह हमारा वो बहुत कामयाब था, और हम भी नहीं गिरा सके थे। आप ये देखें, हम भी नहीं गिरा सकते इतने मॉरल्स के साथ। तो अब हिला जरूर दिया था, बुनियादें हिला दी थी। अब तो उनकी मॉरल वैल्यूज ही उनके पास कुछ नहीं है, तो वो तो ये तो वो भूल जाए ना। नैरेटिव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था कंपैरेटिवली। अब क्या मैं आपको बताऊं, अब उनका नैरेटिव क्या है? वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब ये कि मेरी करप्शन, मेरी मरूसी सियासत, मेरी नहीं, सारी जो मिल बैठी हैं, हमारी मरूसी सियासत, हमारी करप्शन, उसको सपोर्ट करो, उसको इज्जत दो। बल्कि हमने उसके मुकाबले में जो बयानियां दिया है, हमारा वोटर को इज्जत दो कि हमने जिनसे वोट लिया, अवाम, गरीब अवाम,
उसको उसके हकूक दो, उसके सारे बुनियादी हकूक उसको मुहैया करो। इतनी नजर आएगी आइंदा आने वाले दिन? बहुत, आप 3 साल के अंदर आप देखना आपको काया पलट इंशाल्लाह नजर आएगी। बहुत शुक्रिया शाइना कौसर साहबा थी, बड़े बोल्ड तरीके से जवाब भी दे रही थी और सुन भी रही थी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो तनकीद है या जो एक्चुअलिटी है उसको तस्लीम भी किया जाए और सुना भी जाए। ये लीडर्स की पहचान होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, अवाम का भी हमने आपको तमाम तरह अहवाल बता दिया, दूसरी जानिब अपोजिशन की भी बात बता दी, और हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस तरह की चीज़ों से उनको कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। उनका एक रास्ता है, उनकी एक मंजिल है, वो उस तरफ अपने लीडर के साथ जा रहे हैं और उसको अचीव करेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये बातें हैं या वाकई में अमली तौर पे हुकूमत कुछ करेगी। और गरीब का जो पाकिस्तान, जिसका नारा हमेशा हर हुकूमत ने लगाया, इस हुकूमत ने भी लगाया, तो ये वो जो ख्वाब थे वो पूरा भी करेगी जो गरीब को दिखाए गए थे। ये था जी आज का प्रोग्राम, फैसला आप करेंगे। अपने मेज़बान मौसम को नाज़िन जा दीजिए। अल्लाह निगहबान।